हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सरता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको परीक्षा मापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। टेस्ट मेजरमेंट, जैसे कि कहा जाता है कि टेस्ट क्या है। टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है? सूचना को एकत्रित करने की प्रक्रिया को टेस्ट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन कलेक्शन इंग्लिश कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को टेस्ट या परीक्षण कहते हैं। सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को टेस्ट या परीक्षण कहते हैं। मतलब डाटा को एकत्र करना, डाटा को मतलब इकट्ठा करना ही हमारा टेस्ट कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं परीक्षण। जैसे कि मतलब किसी भी रूप में हमें डाटा इकट्ठा करना है। कोई टेस्ट हम ले रहे हैं, मतलब जैसे कि कहा है अफर टेस्ट ले रहे हैं, तो अफर टेस्ट में मतलब जो जो क्रियाएं की जाती हैं उन सब का सूचनाओं को इकट्ठा करना या एकत्रित करना ही हमारा टेस्ट कहलाता है। तो दूसरा आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन। किसी प्रक्षेपण या भौतिक राशियों की मात्रा या उनकी संख्या का निर्धारण करना। किसी भौतिक राशियों की मात्रा या संख्या का निर्धारण करना ही हमारा मेजरमेंट या मापन है। मेजरमेंट या मापन है। मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट किसे कहते हैं? किसी प्रक्षेपण या भौतिक राशि की मात्रा का निर्धारण करना ही हमारा मापन कहलाता है। जैसे कि हम साइज को हम किस में मापते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, साइज को हम किस में नापते हैं? तो साइज को हम मीटर में नापते हैं। दूसरा आता है हमारा वेट को हम कैसे नापते हैं? वेट को हम केजी में नापते हैं। और हाइट को भी हम मीटर में नापते हैं। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियां होती हैं, जैसे दूरी है तो दूरी को हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। जितनी भी हमारी भौतिक राशियां होती हैं, इनका सभी का मापन करना जैसे अंक में दर्शाना, संख्याओं में दर्शाना, ही हमारा मेजरमेंट या मापन कहलाता है। फिर दूसरा आता है एवेल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? जब रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मूल्यांकन की डेफिनेशन देते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है या ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे बालक द्वारा किसी क्लास में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने इंटर में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं इंटर में, तो उनका मूल्यांकन करना, मतलब उन्होंने किन किन सब्जेक्ट में कितने अच्छे नंबर लिए हैं, तो उन सभी का मूल्यांकन करना ही हमारा इवोल्यूशन या मूल्यांकन कहलाता है। सबसे पहले टेस्ट, मापन एवं मूल्यांकन तीनों एक दूसरे के सम्मिलित हैं, एक दूसरे के पहलू हैं। सबसे पहले हम किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहले हम उसका टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट के बाद उसका मापन करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। अब इसमें देखा जाता अच्छे परीक्षण की कसौटी, मतलब मूल्यांकन की कसौटियां क्या क्या होती हैं। तो मूल्यांकन कसौटियां हमने 3 प्रकार से हैं, क्राइटेरिया एवं गुड टेस्ट। जैसे सबसे पहला आता है विश्वसनीयता, फिर दूसरा आता हमारा प्रशासनिक व्यवहारिकता, फिर तीसरा आता है शैक्षणिक क्राइटेरिया एवं गुड। अच्छे परीक्षण की कसौटियां, अच्छे परीक्षण की हमारी 3 कसौटियां होती हैं। अच्छे परीक्षण की 3 कसौटियां होती है। सबसे पहला आता है विश्वसनीयता,
दूसरा विश्वसनीयता पे दूसरा हमारा आता है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि अच्छे परीक्षण की कसौटियां, अच्छे परीक्षण की कसौटियां, इंग्लिश बोलती क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की कसौटियां। सबसे पहले हम यहां लेते हैं वैज्ञानिक प्रमाणिकता, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, पहला है नंबर, दूसरा है हमारा प्रशासनिक व्यवहारिकता, नंबर दूसरा प्रशासनिक व्यवहारिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता। नंबर तीसरा आता है शैक्षणिक प्रयोग, नंबर तीसरा शैक्षणिक शैक्षणिक प्रयोग, क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, मतलब अच्छे परीक्षण की कसौटियां। तो अच्छे परीक्षण की कसौटियां तीन होती हैं। सबसे पहला होता है वैज्ञानिक प्रमाणिकता, नंबर दूसरा होता है प्रशासनिक व्यवहारिकता, नंबर तीसरा होता है शैक्षणिक प्रयोग। जो वैज्ञानिक प्रमाणिकता होती है इसमें सबसे पहला आता है विश्वसनीयता, विश्व विश्वसनीयता, सबसे पहला हमारा आता है विश्वसनीयता। नंबर दूसरा आता है हमारा वैधता, नंबर तीसरा हमारा आता है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। नंबर चौथा हमारा इसी में आता है मानक, और जो प्रशासनिक व्यवहारिकता होती है मतलब इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला आता है समय, दूसरा आता है धन, समय धन, तीसरा आता है उपकरण, निष्पक्षता, चौथा फिर पांचवा आता है उपयोगिता, छठवां आता है सरलता। अब सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक प्रमाणिकता। वैज्ञानिक प्रमाणिकता के अंतर्गत विज्ञान क्या क्या विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं मानक चार आते हैं। विश्वसनीयता क्या होती है? जब हम कोई टेस्ट लेते हैं, जैसे कि कोई टेस्ट लिया है, उस टेस्ट को हम कितने भी बार लें उसका आंसर वही आए, मतलब वो अगर हमने यहाँ ली मतलब किसी कॉलेज में लिया है तो उसका आंसर को 10 में से 10 नंबर आए, दूसरी जगह लेंगे तो वही सेम नंबर वहां आएंगे, तीसरी जगह लेंगे तो सेम नंबर वही आएंगे। तो मतलब कोई टेस्ट को बार बार लेने पर एक ही आंसर या एक ही जैसे आंसर मिले, एक ही जैसे उत्तर मिले तो उसे हम बोलते हैं विश्वसनीयता। वैधता क्या है? वैधता वह है जैसे कोई टेस्ट हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई टेस्ट लिया है तो वह पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबिलिटी का ही होना चाहिए, पूर्ण रूप से वह फ्लेक्सिबिलिटी का होना चाहिए। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का है तो वह उसे फ्लेक्सिबिलिटी में वैध माना जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं वैधता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी,
ऑब्जेक्टिविटी मेथड होता है जिसमें हम कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रखते हैं तो उसका आंसर एक ही माना जाता है। उस जैसे हमारी बुक नोट्स में हमने एक आंसर दिया तो वो है आंसर मतलब 10 बार चेक किया जाएगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन जितने सही हैं तो इसमें 10 के 10 सही होंगे। इसमें मतलब कोई व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत व्यवहार या उसकी जाति जाति भेदभाव का इसमें कोई पहलू नहीं होता। इसमें से वस्तुनिष्ठता के आधार पर मतलब जितना जो सही है बस वही सटीकता ही मानी जाती है, वह हमारा वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आता है। मानक क्या होता है? मतलब मानक बहुत बड़े पैमाने में देखा जाता है कि जैसे कि 1 किलो है तो 1 किलो अगर यहाँ है तो मतलब पूरे ऑल इंडिया में 1 किलो का ही पैमाना चलेगा। जो 1 सेंटीमीटर है, जो सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर वो मतलब हर जगह होगा, मतलब पूर्ण रूप से 1 सेंटीमीटर कहीं भी जाओ तो 1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। जो 1 लीटर है तो 1 लीटर वो जो कुछ ऐसे पैमाने होते हैं जो मतलब मानक के रूप में होते, मतलब विश्व भर में एक ही उनका मानक होता है। तो उसे जो मानकता होती है बहुत बड़े पैमाने से देखी जाती है। तो इसके अनुसार प्रशासनिक व्यवहारिकता आता है, व्यवहारिकता आती है। प्रशासनिक व्यवहारिकता में सबसे पहले समय देखा जाता है। जैसे कि हम कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इसमें कितना समय लगेगा, किस समय में हमें ये टेस्ट खत्म करना है, कितने बच्चे हैं और इसमें कितना समय लगेगा। और 10 बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है तो 10 बच्चों को हमें 10 मिनट देना है या 20 मिनट देना है। तो टेस्ट लेने से पहले हमें निर्धारण कर लेना चाहिए कि प्रत्येक टेस्ट में हमें कितना समय देना है। तो ये हमारा समय होगा। धन, टेस्ट लेने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा कितना धन खर्च होगा, टेस्ट में हम कितना धन खर्च कर सकते हैं। तो यह पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा धन इतना खर्च होगा। उपकरण, जैसे कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें उपकरण हमें पहले से ही व्यवस्थित करना चाहिए कि इस टेस्ट में हमें ये उपकरण चाहिए। जैसे कि देखते हैं हम अफर टेस्ट, तो अफर टेस्ट में जैसे पहला आता हमारा पुलअप। पुलअप में मतलब हमें क्या क्या उपकरण चाहिए, तो हॉरिजेंटल बार चाहिए, पोल चाहिए। तो मतलब ये उपकरण हमें पहले से व्यवस्थित करना चाहिए। ये नहीं कि हम टेस्ट लेने जा रहे हैं उस दौरान हम उपकरणों को मतलब ढूंढते रहे या आस पास से लेने जाए तो उस टाइम हमारा टाइम का अधिक खर्च होगा और हमारा टेस्ट अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसलिए टेस्ट लेने से पहले उपकरणों की व्यवस्था हमें पहले से ही करनी चाहिए। तीसरा, निष्पक्षता। कोई टेस्ट लेना है तो एकदम निष्पक्ष तरीके से लेना, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए, एकदम पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा, पांचवा है हमारा उपयोगिता। मतलब जो टेस्ट ले रहे हैं वो हमें देखना चाहिए ये हमारे फिजिकल फिटनेस में है या फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब हमें किसी न किसी रूप से उपयोग होना चाहिए। और छठवां हमारा है सरलता। मतलब कोई भी टेस्ट हो तो मतलब एकदम सरल रूप से ही परिभाषित करना चाहिए, सरल रूप से ही हमें करवाना चाहिए, सरलता। इसके बाद आता है शैक्षणिक प्रयोग। शैक्षणिक प्रयोग में सबसे पहले इसके भी 3 पार्ट हैं। शारीरिक विकास, शैक्षणिक प्रयोग के 3 भाग है। शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा हमारा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। शैक्षणिक प्रयोग में हमारा 3 पार्ट होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। जैसे कि जब हम कोई टेस्ट लेते हैं तो हमें यह उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई हम टेस्ट ले रहे हैं ये हमारे फिजिकल रूप से मतलब बॉडी के लिए, शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है या हानिकारक। टेस्ट लेने से पहले हमें अपने फिजिकल फिटनेस को देखकर ही हमें अपना टेस्ट लेना चाहिए। वह हमें परिपूर्ण रूप से हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होना चाहिए, उससे हमारा शारीरिक फिजिकल फिटनेस ऑर्गन डेवलप होना चाहिए। परिपूर्ण रूप से वह शारीरिक रूप से हमें कोई टेस्ट लेना चाहिए। शारीरिक विकास, शारीरिक उस टेस्ट में हमारा शारीरिक विकास होना चाहिए। फिर दूसरा आता है मानसिक विकास। टेस्ट लेने जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसका उद्देश्य हमें मानसिक विकास मतलब मानसिक मेंटली रूप से डेवलप होना चाहिए। तीसरा है हमारा सामाजिक विकास। जो टेस्ट हम ले रहे हैं वो उसका हमारा समाज से कोरिलेटिव होना चाहिए, समाज के रूप में कोरिलेटिव होना चाहिए, तो उसे हम सामाजिक विकास कहेंगे।
फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।